नमस्कार, मैं हूं चंदन और अभी हम पहुंचे हुए सिवान के कंधवारा में एक जगह है जहां पे 8-10 की संख्या में कुछ राजस्थान के जो युवक हैं वो फंस चुके हैं और उनका कहना है कि हम लोग भूखे पेट हैं और कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कंधवारा का यहाँ पे एक मकान है जहाँ पे ये लगभग 7-8 बंदे हैं जो कि यहाँ पे अपना कुछ व्यवसाय किया करते थे और उसके बाद से जो है कि जब से लॉकडाउन हुआ तो इनकी काफ़ी दिक्कतें हो गई इन्हें और उसके बाद से ये अपने पेट पालने पर अब ये बेचारे मजबूर हो गए हैं। तो ये तमाम तस्वीर को आप देख सकते हैं कि अब ये बेचारे आस में बैठे हुए हैं कि कब तक इनके पास प्रशासन के लोग या फिर समाजसेवी आएंगे और इन तक राशन या राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। इनके द्वारा फ़ोन पे यह सूचना दी गई कि अब तक जो है कि हम लोग 7 से 8 लोग फंसे हुए हैं और कोई हम लोगों की सूध लेने वाला नहीं है, जिसके बाद से हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और पहुँच करके इन सारी तस्वीरों को दिखा रही है। हालांकि इनसे बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनको परेशानी हो रही है और किस तरह से ये राजस्थान से यहाँ पे आए हुए क्या करते हैं और लॉकडाउन में ये कैसे फंस गए। लेकिन एक बार फिर से उस तस्वीर को हम दिखाएंगे कि ये राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले ये लोग हैं जो लोग यहाँ पर सिवान में फंसे हुए हैं और अब ये अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन है, घर तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन जाहिर तौर पे इन्हें राहत की सामग्री पहुंचाई जा सकती है और प्रशासन को भी चाहिए कि इन्हें पहुंचाया जाए, राशन की सामग्री पहुंचाएं। तो हम आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ है आपकी परेशानी और आप लोग क्या करते थे यहाँ पे, कैसे फंस गए। सर हम यहाँ पे, नमस्कार सर, मेरा नाम पुखराज सिंह है और मैं ज़िला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। अब यहाँ पे हम लोग ठेला चलाते हैं, आइसक्रीम का छोटा मोटा बिजनेस करके अपना पेट पोषण करते हैं, भरण पोषण परिवार का अपना। और यहाँ पे सर पहले हम लोग आराम से कमा रहे थे, जितना पैसा था लॉकडाउन से पहले हम अपना राशन का सामान ला के भर लिए, 15 दिन में वो सब ख़त्म हो गया सर। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो सर वो भी पर्याप्त नहीं है 8 लोगों के लिए। तो इसलिए कम से कम मैं सिवान के SGM साहब से निवेदन करता हूं कि हमारा कम से कम या तो घर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमको कम से कम राशन का व्यवस्था कर दीजिए सर। लोग आप लोग फंसे हुए हैं? सर यहाँ पे हम लोग 7 आदमी हैं सर। 7 आदमी जी। तो 7 लोग यहाँ पे ये आप लोग अपना आइसक्रीम हाँ, आइसक्रीम बेचते थे सर हम। तो अब तक कोई प्रशासन के लोग आप लोग से संपर्क किए या नहीं? जी नहीं, कोई नहीं आया सर अभी तक कोई। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर कम से कम हमारा राशन का व्यवस्था कर दिया जाए, और नहीं तो कोई व्यवस्था करके हमको यहाँ से राजस्थान पहुँचा दिया जाए। तो आखिर ये आप लोग को खाना वाना कैसे चल रहा है? जी सर, ये जो हम लोग कमाए थे वही हम लोग का भरण पोषण हुआ कि हाँ भाई जो कमाए थे उससे हम लोग खरीद के राशन ला के रख दिए थे, अब ख़त्म हो गया सर। तो अब चाहते हैं कि अब आपकी यहाँ पे मदद की जाए। जी। तो आपने सुना कि ये राजस्थान के लोग हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मदद हो, क्योंकि इनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए और ये लोग यहाँ पे व्यवसाय करते थे, लेकिन अब इस लॉकडाउन में फंस गए हैं और ये चाहते हैं कि या तो मुझे घर पहुँचा दिया जाए या फिर कुछ राहत की सामग्री जो है वो कम से कम पहुँचाया जाए। इनसे बात करेंगे। आप लोग कैसे फंस गए यहाँ पे? सर हम ऐसे अच्छा खासा काम चल रहा था अपना, जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम भी सहमत हैं प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, हमें उनके सहयोग में ही हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन जब हमारा सामान कुछ लिमिटेड था, जैसे आए पहले से, जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और वैसे लॉकडाउन हो गया तो ना तो कुछ कमा पाए, थोड़ा बहुत कमाया था उसमें ही फंस गए हैं, जितना था वो ख़त्म हो गया, आज बिल्कुल भी नहीं है, भूखे रहे। मेरा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से निवेदन है, कृपया हमें या तो राशन पानी की व्यवस्था करवाएं या घर भिजवाने का प्रयत्न करावें या सहायता करवाएं। कितने लोग आप लोग हैं? हम 7 यहाँ 7-8 हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन सिंह राजपूत है, भीलवाड़ा से रहने वाले हैं। देखिए, ये रोशन सिंह राजपूत भीलवाड़ा से रहने वाले हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई। साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोग पहले जो है कि मेवाड़ आइसक्रीम बेचते थे और उसके बाद से जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ पे ये लोग किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आखिर ये कहाँ से अपने पेट को पालेंगे। और उसको लेकर के जब इनसे बातचीत हुई तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि या तो प्रशासन हम लोगों को राजस्थान हमारे घर भिजवा दे
नहीं तो हमारी कुछ व्यवस्था करे, राशन पानी की व्यवस्था करे। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये बेचारे, इनके चेहरे पे शिकन है कि इनको कोई भी मदद करने वाला अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से अब जो स्वयंसेवी संस्था है, समाज से जुड़े जो लोग हैं या फिर जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे हमारी गुजारिश होगी कि आप लोग इन तक राहत की सामग्री को पहुंचाएं ताकि ये बेचारे भूखे पेट न रहें, क्योंकि अब इनका बिजनेस अभी बंद है, लॉकडाउन है। जिसके बाद से आप देख सकते हैं यही वो इनका कमरा है जो यहाँ पे रहा करते हैं और यहाँ पे ये लोग यहीं सोया करते हैं। लेकिन आज इस यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ये बेचारे फंस गए और इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या कुछ परेशानी हो गई है और कितने की संख्या में आप लोग हैं, कैसे फंस गए? हम 7 जने हो और लॉकडाउन जैसे चलो हम फंस गए यहाँ पे, अब घर जाना चाहते हैं। तो कुछ किसी के द्वारा कुछ मदद आप लोगों को प्रशासन के द्वारा? अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो कैसे आप लोग पेट कैसे पाल रहे हैं आखिर? वो स्टोर किया था 15 दिन तक। तो पहले सोचा था 14 तारीख को खुलेगा, वापस लग गया तो वहाँ। तो अब आप लोगों के पास पैसे वैसे कुछ हैं? अभी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कैसे अब चलेगी रोजी रोटी? वही तो अब क्या चाहते हैं? कुछ व्यवस्था कराए राशन पानी का। जाहिर तौर पे अब ये व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और देखिए यही उनका ठेला है जो कि मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम लिखा हुआ है और यही ठेला चला करके और ये लोग अपना भरण पोषण करते थे, गुजर बसर करते थे। लेकिन अब जो है ये ठेला बंद हो गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पूरे ठेले को दिखाएं कि किस तरह से इस ठेले को ले जा करके बेचारे सड़क पे कहीं भी लगा करके और यहाँ पे मेवाड़ और आइसक्रीम बेचा करते थे और इसी से इनका गुजर बसर चलता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से काफ़ी परेशानी हो गई और उसके बाद से जो है कि इन्हें अब इनके पास पैसे नहीं हैं, जिसको लेकर के ये अब खाने के लिए दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। और जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि या तो हमारे घर तक पहुंचाया जाए राजस्थान, नहीं तो राशन की व्यवस्था कराया जाए। अब इस खबर को देखने के बाद देखना यह होगा कि सिवान के जो समाजसेवी हैं या फिर जो स्वयंसेवी संस्था हैं या फिर जिला प्रशासन के लोग हैं, वो इनके लिए कितने कारगर साबित होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।